इन दिनों देश में कृषि बिल को लेकर हंगामा चल रहा है। देश का अन्नदाता कभी सड़कों पर तो कभी ट्रेन की पटरियों पर बैठा इस बिल का विरोध करता नजर आ जाएगा। कुछ लोग समर्थन में तो कुछ बिल का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। तो चलिए आपको आज बताते हैं क्या है कृषि बिल, वो फायदे जिसे सरकार गिना रही है और वो नुकसान जिसे विपक्ष गिना रहा है। भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में 2 कृषि विधेयकों को पारित कर दिया गया। इसमें 2 बिल है। पहला कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 और दूसरा है कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। प्रस्तावित कानून किसानों को अपने उत्पाद नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यानी कि तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट देता है। चलिए पहले जानिए इस बिल के फायदे। ये किसानों के लिए नए विकल्प उपलब्ध कराएगा, उनकी उपज बेचने पर आने वाली लागत को कम करेगा, उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा। साथ ही जहां ज्यादा उत्पादन हुआ है उस क्षेत्र के किसान दूसरे प्रदेशों में जहां उसका उत्पादन कम है वहां अपनी कृषि उपज बेचकर बेहतर दाम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई फायदे की, लेकिन अब जानिए कि आखिर किसानों के लिए ये बिल इतना ही फायदेमंद है तो फिर क्यों हो रहा है इसका विरोध। अगर किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति APMC यानी कि रजिस्टर्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के बाहर बेचता है तो राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा क्योंकि वो मंडी शुल्क प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा किसान इस बात से फिक्रमंद है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो सकता है और निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ सकता है। वहीं अगर बात करें दूसरे विधेयक यानी कि कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, तो इस प्रस्तावित कानून के तहत किसानों को उनके होने वाले कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिए कृषि व्यवसाय फर्मों, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार मिलेगा। इस बिल को लेकर सरकार कहती है कि इससे किसान का अपनी फसल को लेकर जो खतरा रहता है वो उसके उस खरीदार की तरफ जाएगा जिसके साथ उसने अनुबंध किया है। ऐसे में अब सवाल कि आखिर फिर किसान और विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस प्रस्तावित कानून को लेकर किसान संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि इस कानून को भारतीय खाद्य व कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े कारोबारियों के अनुरूप बनाया गया है। ये किसानों की मोलतोल करने की शक्ति को कमजोर करेगा। इसके अलावा बड़ी प्राइवेट कंपनियों, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं और प्रोसेसर को इससे कृषि क्षेत्र में बढ़त मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर विरोध कर रहे किसानों को इस बात का डर है कि इससे कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। वहीं मंडियां खत्म होने का डर भी किसानों के बीच है। इसी को लेकर कृषि मामलों के जानकार भी कहते हैं कि किसानों को अगर बाजार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो बाहर क्यों जाते। किसानों के मंडियों से बाहर जाने से इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि धीरे धीरे मंडियां खत्म होने लगेंगी। ये बिल लाखों मंडी मजदूरों के साथ साथ भूमिहीन खेत मजदूरों के लिए भी एक बड़ा झटका साबित होगा। चलिए ये तो बात हो गई इस बिल के फायदे और नुकसान दोनों की। अब बात करते हैं इस पर हो रही राजनीति की। इस पूरे हंगामे के बीच अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसानों की सबसे बड़ी हितैषी बन के सामने आई है तो वो है अकाली दल। एनडीए का हिस्सा रही अकाली दल ने इस बिल के विरोध के चलते एनडीए से अपना सालों पुराना नाता तोड़ लिया। हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद हरसिमरत कौर ने कहा कि वो अपने घर के बाहर प्रदर्शनकारी किसानों के साथ प्रदर्शन करेंगी। ऐसे में अब यहाँ ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या वाकई में अकाली दल को किसानों की चिंता है या वो अकाली दल जिसका वोट बैंक ही किसान है, जो कहती है हर अकाली किसान है, जो प्रदेश की राजनीति में वापस आने का मौका ढूंढ रही है, क्या उसके लिए ये वही मौका है।
वहीं बात करें कांग्रेस और आप की, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन कानूनों के खिलाफ पहले ही दिन से बोल रही है। कांग्रेस और आप के नेता इस बिल के खिलाफ किसानों के साथ सड़कों पर है। बीजेपी को छोड़ पंजाब में पूरा विपक्ष ही इस बिल के खिलाफ है। ऐसे में इस देश में जहां हर मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति होती है, जहां गरीब और किसानों के हितैषी बन हर पार्टी सत्ता में आने या फिर उसमें बरकरार रहने की राजनीति करती है, क्या इस बार भी पंजाब में चल रहा राजनीतिक पार्टियों का ये हंगामा 2022 में होने वाले चुनाव के मद्देनजर हो रहा है? सोचिएगा जरूर।